यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐंठ करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम खुद सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलामे मुस्तफा है कि नहीं, आशिक रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे। खुदा की कसम जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, मसलके आला हजरत। लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई तो समझो इनके दर्द को। शानदार, वाह 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 वाह। हम किस रविश पे जा रहे हैं? वाह वाह वाह। हमारी नाक के झगड़ों ने हमें तबाह कर दिया, हमारी शान और शौकत हमें खा गई। याद रखिएगा, सुने इज्जत किसे कहते? हमने तो यही समझा ना जब टक्कर पे कोई ना आए तो बंदा इज्जत वाला है। जब हम पैसे लुटाने खड़े हो तो कोई हमसे ऊपर ना निकले तो हम इज्जत वाले। पैसे तो नचनियों के पास भी बहुत होते हैं लेकिन इज्जत नसीब वालों को अल्लाह ता फरमाया करता है। वाह वाह वाह। बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। ऐसा बहुत है लोगों के पास, इज्जत इसे नहीं कहते। कितनी इज्जत होगी किसी के पास, कितना पैसा होगा हमारे पास, कितनी पावर होगी। अगर प्रधान है तो एक दो इलाके गांव का, विधायक है तो कितनी जमीन का, 1000 बीघे जमीन के इलाके का, 10-5 किलोमीटर तक का होगा। यही तो हद है ना। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, क्या कहना, आधी दुनिया का बादशाह। वाह वाह वाह। और पावर का आलम यह है कि मैंने बताया शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते, जमीन में ताकत नहीं कि किसी का तेल पी जाए, आग ना हक लग जाए। उमर का नाम ले तो आग बुझ जाती है ना। ये इक्तदार इनके, लेकिन मकाम तहामा है। खड़े हजरत उमर, अचानक रोने लग गए। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह है, क्यों रोने लग गया? कहने लगे जमीन को देखा तो गुजरी जिंदगी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं अपने बाप के साथ इसी जमीन पे था, 5 ऊंट थे। मेरे बाप ने कहा था लाइन से लगा। कहते हैं कि मैं एक को बराबर करता तो एक पीछे हट जाता था। मेरा बाप ने मुझ पे बड़ी सख्ती की थी। कहते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल का उमर 5 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा ना कर सका, आज के उमर ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी करके दिखा दी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आधी दुनिया आज एक लाइन में, उमर क्यों? कहने लगे कल भी उमर था, आज भी उमर था। खुदा की कसम ये जो इज्जतें मिली हैं ना हुजूर की जूतियों के सदके में ये इज्जतें अता की वाह गई वाह 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 वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वाह वाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस शेर की तशरीह यूं समझ लें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहने, वाह वाह वाह। आज क्या कहते हैं हम? दोष देते हैं तकदीर ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था। हम गलती करते और जिम्मेदार तकदीर को ठहरा देते। संभल के कदम तो रख के देख, खुदा की कसम तेरी मर्जी से फैसले बदले जाएंगे। क्या बात है। तू हो ना उनका, कभी हुजूर का हो के तो देख, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। दीवारें खड़ी करके इख्तलाफात खत्म कर दी, इख्तलाफात की बुनियाद डाल दी। और कहते हैं साहब बड़ा इज्जतदार आदमी था, 10,000 था जनाजे में मजमा उसके, मरा था तो जगह नहीं थी पैर रखने की, प्रधान था गांव का बड़ा। सुने, याद रखिएगा, खाली जनाजों की भीड़ से काम नहीं बनने वाला है। मजा तो तब है
भले ही लोग कम हों लेकिन खुदा की रहमत के फरिश्ते जनाजे में ज्यादा होने चाहिए। वाह 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 वाह। वो कहा था ना, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या कहने। होके तो देखें हम हुजूर के, होके तो देखें। नौजवान कहता है ये मौलवी हमें दीन सिखाएंगे, वो कह रहा है जो हफ्ते में 3 बार दाढ़ी छील के नाली में डालता है, जो हुजूर की सुन्नत की 3 बार हफ्ते में बेहुरमती करता है, वो टोकता है लोगों को। ना अपने गरिबान में झांकने की आदत डाल। होके तो देख हुजूर का, होके तो देख। खुदा की कसम इज्जतें इतनी मिलेंगी संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन दुख है, तकलीफ है, नीयतें बिगड़ गई हैं। जलसों में पूरा पूरा मजमा कभी कभी खड़े होकर नारा लगाता है, वहीं जरा मोबाइल गिरा के दिखा दे, सलाम होने से पहले पहले गायब, 100 का नोट डाल देना धोखे से जेब में से, लोग उठा के सरका लेंगे। क्या फायदा यार, अगर दिल ना बदला तो नतीजा क्या है नारों का। मजा तो तब है जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह वाह। जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर की सदाएं आए तब जिंदगी का मजा आता है। हम उछल के नारे लगा लेते हैं, कूद के नारे लगा लेते हैं, नीयतें खराब हो गई। हमें देख के लोग इस्लाम की तस्वीर कशी करते हैं, इस्लाम को कहते हैं देखो इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। देखें खुदा की कसम, मजबूती से कदम अपने रखें इस्लाम की राह पर और मजबूती से अपने आप को बना लें इस्लाम का गिरविदा। फिर तारीख उठा के देखें, यही दहली है हमारी और इसी की जामा मस्जिद है। उर्स की जामा मस्जिद के किसी शेख, किसी इमाम, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हूँ जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसकी दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ, इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया, अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलूं। जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा, हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया, इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है, उठा के इसने इस नीयत से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया कि लेकिन इस दरवाजे से गया, दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा, जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी, उसी मस्जिद पे मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है, आइंदा फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पे पड़ गई, इसने पहचान लिया, कहा ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी, कहा बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा जरा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया, कहा कहना क्या चाहते हो, क्यों रोका गया है? कहा बात यह है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहाँ आया था? मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहा हाँ लिए तो थे। कहा जरा बताओ बाबूजी, क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना बत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया, पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा इसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसी खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही, ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जा करके अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, रखने दे, तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया, उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन यह भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेके ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था,
फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आंच आने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। लाजवाब, वो रो दिया, वाह वाह। वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा। क्या बात, क्या बात। अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा। उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना। मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है। बड़े बड़े अक्लमंदों ने ये कह के कलम रोक दिया, कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। तवज्जो है सारे लोगों जी जी बिल्कुल। सबसे बाला व वाला हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मयार कुछ और ही बना रखा है, कुछ और ही बना रखा है। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाएं और सेलिब्रिटी बन जाएंगे। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक अहमद साहब क़िबला अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे, हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं। तवज्जो है आप लोगों की जी। हमने तो मयार भी ये बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब से ज्यादा इज्जतें थी। और सुने खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में ना रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते। वो कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई, ये दीवारें भी हमसे कुछ बोलती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। दीवारें भी कुछ बोलती हैं हमसे, ये टूटी हवेलियां भी कुछ बताती हैं। कभी गौर किया करो। तो वो एक तस्वीर वायरल हुई और इसमें सिर्फ इतना कहा था कि देखो ये लाश पड़ी है हॉस्पिटल के बाहर और इसे कोई लेने तक नहीं आया। जब उसके नीचे की खबर पड़ी ना तो रोंगटे खड़े हो गए। का सोशल मीडिया पे इसके 2 करोड़ फॉलोवर थे लेकिन आज ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ी ये लाश, कोई इसे देखने तक नहीं आया। ये झूठी शानो शौकत है, झूठी शानो शौकत है। इस पे भरोसा ना करना। सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना करते। जानते हो जंग का मौका है, मिंबर पे नबी का उमर बैठा है, जंग चल रही है। सेलिब्रिटी बता रहा हूं किसे कहते। हाँ, कौम का हीरो कौन होता है? जिन लोगों के सारे काम फर्जी हमने उन्हें हीरो बना रखा है। हाँ, और सोशल मीडिया अल्लाह माफ करे कितना भी काला है ना, ऐसे ऐसे फिल्टर मारते हैं कि कतई गोरा कर देते। साहब अब तो हजरत मसला यह है कि रिश्ते भी आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रहे। बचे इन चीजों से। पहले का दौर देखें आप, जब रिश्ते होते थे तो कौम एक बंदे का इंतखाब करती थी, वो जाया करता था, वो आंखों से देखता था, लोगों से मिलता था, 3-3 दिन रुकता था रिश्तेदारी में, लोगों को भली भांति जानता था, फिर आके बताता था कि हाँ ठीक है रिश्ता कर दें। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम है? बुरा ना मानिएगा, अब तो लड़के का फोटो फेसबुक पे देख लिया, 3 फिल्टर लगे थे डट के, और कान में बुंदा पहने बैठा था, तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है जी सोने पहने हुए लड़का पैसे वाला होगा। और जब निकाह का पैसे देने की बारी आती है तो फिर लठियां चलने तैयार है जी कि 500 ही दूंगा। जी 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 जी। अबे तेरे कान में तो सोने का कुंडल है फोटो में, 500 ही क्यों देगा? कह रहा मेरा थोड़ी था, वो तो मेरे दोस्त का पहन के खिंचवा लिया था। तो रिश्ते ऐसे चलने, ठीक है। और लड़कियों को भी अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, पहले बड़े छानबीन के रिश्ते होते थे कि दादी पारसा है कि नहीं, नानी शान वाली है कि नहीं, तब जाके नवासी और पोती का रिश्ता होता था जी।
अब तो कहते जी अम्मा से कह लेना लोंडिया बताओ। याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी में बराबर होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी पे पूरा होगा। अगर बीमारी जड़ को लग जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं। और बड़ी बात कहूं, अगर जमीन खराब होती है तो फसलें बिगड़ा करती हैं, माएं खराब होती हैं तो नस्लें बिगड़ा करती हैं। बहुत सोच समझ के रिश्ता करना। हजरत सबसे बड़ी बीमारी इसी से आई है। मैं यहां किसी के लिए सफाई देने नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बात भी मैं कह दूं, सही बात यह है कि कोई शादी ना हुई इसलिए परेशान है, और किसी की हो गई है कोई इसलिए परेशान है परेशानी परेशानी। ये भी एक मसला रहता है। शायरों पे तो फरमाइश से आती है ना, मौलवी पे भी फरमाइश डाल देते। भैया देखो, यहां हम तैयारी करके नहीं बात करते। सच्ची बात यह है कि जब मिंबर पर बैठते हैं तो हुजूर के सदक़े में बात होती है जी, और अपना कुछ भी नहीं, बस जो हो रही है बात वो सुन लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का एहसान। तवज्जो है, चलूं आगे थोड़ा सा। खैरियत है? सर क्यों हिला रहे हैं भाई, जरा बोलें खैरियत है जी। अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो रिश्ते जो हैं बड़ी अजीब तरीके से हजरत रिश्ते चल रहे। फोटो डाल दो, डाल दिया, और लड़का के घर में जवान है ना, बाप कहता है बेटे रिश्ता कर दें तुम्हारा। अब्बा किधर करना है? कि तेरी खाला ना गरीब है बेटे, उसकी बेटी ठीक ठाक है, वहां करने का इरादा। कहता ना वहां ना करियो। कहा क्यों? कि मैंने बुद्धा की शादी में ना एक लड़की देखी थी। ये गलत नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं, नौजवानों सुने मेरी बात। कि फलां की शादी में देखी थी, कैसी थी? का बाल बड़े लंबे थे। अब्बा एक ही झपट पड़ी, अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही है। बेटे ये इश्क नहीं, ये बीमारी लग गई है, अपने दिमाग का इलाज करा। कई बार भूत भी देखने में खूबसूरत नजर आया करते हैं। और रह गई माज़अल्लाह शादी की बात, तो वहां तो देखो ऐसे ऐसे मैकअप और बेगैरतियां कि शर्म आया करती है। न तो शादी और ब्याह में देखने के बाद, मैरिज हालों में फंक्शनों में देखने के बाद, पार्टियों में लड़कियों को देखने के बाद रिश्ते की तैयारियों में लग जाया करते हो। बाप की बात का इनकार कर दिया करते हो। कितनी आसानी से कहते हो नहीं तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए, तुम पुराने जमाने का मॉडल हो, हम नए दौर के लोग हैं, हम बताएंगे बहू कैसी होनी चाहिए घर की। अरे नादान बता तो सकी, तूने तो भी एक झपट देखी है, तुझे क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए? उस बाप से पूछ जिसने 30 साल एक खातून के साथ गुजारे हैं, औरत में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, कौन सी बुराई नहीं होनी चाहिए। उसी बाप से कह दिया करते हो शादी अपनी मर्जी से की जानी है। जब तुम शादी ब्याह के लिए मैरिज हालों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां, और जाकर के फंक्शनों से बेगैरती के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो, तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती हैं, रहमतें भी चली जाया करती हैं। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा किधर लेके जा रहा है? का भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पर इलाज करा लिया। नादान, ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है। भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था। कौन सा इलाज? कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब ना करता, सजदे के मुसल्लों से तू लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता, इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की? तो बंदा लगा पड़ा भाई उसी में, फोटो देख के हो गई शादी। सोच समझ के नौजवानों, ये शादी ब्याह के फैसले गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं होते। फिर उसके नतीजे में तलाकों की कसरत होती है। जब तलाक कसरत से होती है तो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। निभाने वालों के लिए इस्लाम ने कितनी बरकतें रखी है। हाँ, बातें बिगड़ती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। नौजवानों, हमें अपने कदम बेहतर करने, सेलिब्रिटी समझते 4 दिन फॉलो हो जाए हमारा, 4 लोग हमें सलाम करने लग जाए, हो गए हम। कुछ भी नहीं है, आंख बंद होने की देर है।
सारे सलाम करने वाले रखे रह जाएंगे, सारे फॉलोवर रखे रह जाएंगे, बस आंख लगने की देर है। धक्का देने दो मौत को एक, देखना सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम पहचान निशानियां सारी खत्म। सिर्फ एक लाश के सिवा आप कुछ नहीं बचते हो, एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते। मैं बात कह रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी उसे समझते हैं जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा हो। सुने जरा, हजरत उमर फारूक आज़म, जंग का मौका है, मिंबर पे बैठे, अचानक कह देते हैं या सारी अल जबल। ये जुमला आपकी ज़बान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते। उमर मस्जिद में और सारिया जंग में है। भाई ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत के आए हो। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले, हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना दिफा करने का इजाजत देता है। हाँ, ये जहन में बात रखिएगा। जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। यह है हमारा इस्लाम का मिजाज। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पे गौर कीजिए। जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? कहा हम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहां थे। कहा लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। का ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे हों। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो, मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था वो। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है, ये बात कैसे हो सकती है वो यहां से मीलों तक का देख ले। आया हम भी जाके पता करें। मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना, उमर कहां मिलेंगे, उमर कहां है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे। गया, मस्जिद से हजरत उमर निकल रहे थे। इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहां बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी का भी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने सच, जोर से तूने सच सुना है, और जोर से तूने सच सुना है, सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, बस इतनी कोशिश कीजिएगा, किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती हैं। जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे, हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वह किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती है। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपनाओ उनका। नफरतें खत्म करो। अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरों को प्यार कहां से देंगे? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं?
इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार, जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं बचनी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को है, जाना सभी को है। याद रखना, जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो, अब्बा ये कब्र जिसके आज मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है, अब्बा बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे, बेटे मेरे दादा ने बताया था, ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी। वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में अमीरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है, एक ही जगह में कब्रें बननी है। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हम? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम। अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तुम चलोगे। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया है और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो।